अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपको शहज़ाद साइंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज जो हम लेक्चर पढ़ेंगे वो है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। उसका डायरेक्ट रिएक्शन भी हम सीखेंगे और नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मेकनिज़म कैसे किया जाता है वो भी आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले नाइट्रेशन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। तो नाइट्रेशन का जो डेफिनीशन होगा वो इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप हमने सीखा था कि इसको कैसे लिखा जाता है, NO2। ठीक है, NO2 इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, नाइट्रो ग्रुप टू बेंजीन रिंग। ठीक है, अच्छा, ये जो रिएक्शंस हैं ये किस टाइप के रिएक्शन होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन, नेचर ऑफ रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि इलेक्ट्रोफाइल हम किसे कहते हैं, ऐसी चीज़ जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। और ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ मूव करता है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते। जो भी इलेक्ट्रोफाइल होता है उसको हम E के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और उसके ऊपर कौन सा चार्ज लगाया जाता है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पुट किया जाता है। सब्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं कि अगर कोई भी ग्रुप जो होता है किसी दूसरे ग्रुप की जगह प्लेस कर दिया जाता है, सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। जैसे कि बेंजीन के जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, अगर हम जर्नल रिएक्शन की बात करें तो इस केस में बेंजीन का जो हाइड्रोजन होगा वो किसी भी इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन मौजूद था, इसको हमने किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ सब्स्टिट्यूट किया, तो देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो कैसे रहा है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो किसके साथ रिप्लेस हो गया है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। ठीक है, अब किसी भी कैटलिस्ट, रिएजेंट, सॉल्वेंट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो सकता है। अब जाते हैं नाइट्रेशन की तरफ, डायरेक्ट रिएक्शन नाइट्रेशन का। तो इस केस में जो बेंजीन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, नाइट्रिक एसिड HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, और यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, NO2 और साथ में यहाँ पे प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे इसको क्या कहेंगे, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब जाते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि इस रिएक्शन का हम मैकेनिज्म कैसे कर सकते हैं। अच्छा, पहला जो स्टेप होगा कि पहले स्टेप के अंदर हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करवाएंगे। ठीक है, जैसे कि हम नाइट्रिक एसिड को लिख सकते हैं HONO2 प्लस HOSO3H। ठीक है, ये हमारे पास नाइट्रिक एसिड है और ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है और ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन को पिक करेगा और यहाँ पे जो बॉन्ड था वो किस पे ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और वो किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, OSO3H, जो कि यहाँ पे क्या बनेगा, एक न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे HONO2 था और इसके साथ क्या आ जाएगा, H, और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सोनियम आयन टाइप यहाँ पे एक फॉर्मेशन होगी और साथ में OSO3
H नेगेटिव, और इसको क्या लिख सकते हैं HSO4 1 माइनस, और ये क्या होता है बाइसल्फाइड आयन। अच्छा, उसके बाद ये देखें तो यहाँ से आपको वाटर की फॉर्मेशन नज़र आ रही है कि ये जो पोर्शन बन रहा है ये वाटर है। अगर इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं यहाँ से, तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो वाटर है यहाँ से निकलेगा पॉजिटिव HNO2, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये ब्रेक होने के बाद अब बॉन्ड किसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे हेट्रोलेटिक फिशन होगा कि ये सारे के सारे जो बॉन्ड पेयर हैं वो वाटर लेके यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और ये जो NO2 है ये पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। दिस इज़ नाइट्रो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो बेंजीन है इसको अगर हम कह लें स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, इसी तरह से अब जो लिख रहे हैं दिस इज स्टेप नंबर 3। अब ये जो बेंजीन है, बेंजीन के अंदर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रोटेशन में होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, ठीक है। इससे करंट भी जनरेट होता है जिसको हम रिंग करंट कहते हैं। अब जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रो ग्रुप यहाँ पे मौजूद है, ये क्या करेगा, इन जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी रोटेशन को स्टॉप करेगा, ब्लॉक करेगा, और ब्लॉक करने के बाद इस पाई इलेक्ट्रॉन का अटैक अपने ऊपर करवाएगा, ठीक है। इस अटैक के रिज़ल्ट के तौर पे एक इंटरमीडिएट स्टेप बनेगा जिसमें बेंजीन का जो एरोमेटिक करेक्टर है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कि यहाँ पे H था और यहाँ पे NO2, और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन था, ये बॉन्ड किसके साथ शिफ्ट हो गया नाइट्रो के साथ, और ये जो कार्बन है यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब हमने पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसमें बेंजीन जो है अपना जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, तो इसको दोबारा रिटेन करने के लिए हमने जो ये नेगेटिव आयन बनाया था इसको दोबारा यूज़ करेंगे। और एक और प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ी थी कि कैटलिस्ट जो होता है वो केमिकली किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता। तो ये भी आप देखेंगे कि ये जो कैटलिस्ट है जो हम यूज़ कर रहे हैं H2SO4 ये दोबारा से रिकवर भी होगा थ्रू इट्स मैकेनिज़्म। तो नेक्स्ट स्टेप में लास्ट स्टेप जो होगा स्टेप नंबर 4 के बेंजीन का जो ये कार्बोकेटाइन यहाँ पे बन रहा है इसको हम क्या कर लेंगे दोबारा से NO2, और यहाँ पे H है और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव, और OSO3H नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव है ये किस पे अटैक करेगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर, और ये जो बॉन्ड है ये वाला ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और लास्ट पे जो प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन, और यहाँ पे 2 बॉन्ड थे, तीसरा बॉन्ड भी यहाँ पे आ गया NO2, और साथ में क्या होगा H2SO4। ये जो हमने प्रोडक्ट बनाया दिस इज़ नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। तो ये एक तरह का मैकेनिज़्म था, और लास्ट पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे H2SO4 है वो भी यहाँ पे रिकवर हो रहा है, ठीक है। ये जो हमने रिएक्शन पढ़ा दोबारा से कि दिस इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन ऑफ बेंजीन इज़ रिप्लेस्ड बाय एन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। Moreover, the electrophile is defined as a species that has less electron or electron deficient, ठीक है, which can be defined as electron loving species. For example, a nitro group is an electrophile. So in next lecture we will discuss on a new topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.